साथियों, भगवान पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु के नाभि कमल से जगत पिता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख से वेद उत्पन्न हुए जो समस्त शास्त्रों के मूल हैं। साक्षात श्री हरि भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। उन्होंने अपने सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए जो उपदेश दिए वे 700 श्लोक 18 अध्यायों में गीता में संकलित हैं। इनके संकलन करता महर्षि वेद व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सखा अर्जुन को जो उपदेश दिए वे गीता में हैं। गीता का प्रथम श्लोक है। गीता में संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र धर्म भूमि में क्या हो रहा है वह बताते हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संदृष्टा हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव है मामका पांडराश्रेव किम करोतु संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय धृतराष्ट्र को सब वृत्तांत बताते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वह बताते हैं। त्रिविधम रक्षसे द्वारम नाशम आत्मनम कामे क्रोधस्तथा लोभस्ते अस्मात् देत्र त्यजेत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाते हैं। इसलिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग अक्षेम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम का भाव से भजते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उन व्यक्तियों का योग अक्षेम में स्वयं प्राप्त करता हूँ। योग अक्षेम का साथियों, यहाँ योग अक्षेम का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा करने का नाम अक्षेम है। अर्थात सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा भगवान जी स्वयं करते हैं। श्रीमद् गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वीर्यो भूर्ति दुर्वाणी तिर्मतिर्मम। संजय धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। पांडवों की विजय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रों को समझाकर पांडवों से संधि कर लो, मेल कर लो। साथियों, श्रीमद् गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। गीता का श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन में चिंतन करना चाहिए तथा जो यथा योग्य तत्परता के साथ कार्य में भी लग जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।